आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय अर्जुन उवाचा में चल रहे हैं और अर्जुन उवाच के हम लोग 21वें श्लोक पार कर चुके हैं और 22वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरह से 21वें श्लोक में हम लोग जान चुके हैं कि अर्जुन भगवान श्रीहरि से बोले कि हे अच्युत, हे अविनाशी, हे अनंत रूप, हे अनादि, आप हमारे रथ को उस स्थान पर ले चलिए जहां से दोनों सेनाओं की दूरी समान हो। ऐसा 21वें श्लोक में अर्जुन बोले थे भगवान से। और इससे आगे आप जान चुके हैं 8वें-9वें श्लोक में कि दुर्योधन अंतिम परामर्श कर रहे थे द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में जाकर के अपने गुरु, अपने आचार्य महोदय से, और ये बता रहे थे 8वें नंबर के श्लोक कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथा एव च। और 9वें श्लोक में बताए थे अन्ये च बहवः सुरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसा दुर्योधन बोल रहे थे अपने द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में जाकर के कि हे महाराज, अब हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग अब आसानी से पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पक्ष में भी बड़े विशिष्ट बड़े वरिष्ठ और बड़े दक्षता प्राप्त किए हुए योद्धा हैं और बड़े युद्ध विशारद वीर भी हैं। और इस तरह से अब हम भी पांडवों से किसी भी तरह से कम नहीं है और अब हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ये परामर्श कर रहे थे दुर्योधन अपने आचार्य महोदय द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में। ये दुर्योधन की बात है। और अब यहाँ आप 21वें श्लोक में जाने कि अर्जुन बोले भगवान से कि आप हमारे इस रथ को ऐसे स्थान पर खड़ा करिए प्रभु जहां से दोनों सेनाओं की दूरी समान हो। और जिस तरह से दुर्योधन के पास उनके गुरु थे जो सारे कौरव वंशों और पांडवों के गुरु थे, उनसे परामर्श कर रहे थे। और अब यहाँ अर्जुन के पास जो जगत के गुरु हैं, जो इस पूरे संसार के पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, ऐसे गुरु अर्जुन के पास हैं। लेकिन अर्जुन ऐसे गुरु को पाकर भी कुछ रहस्य की बातें नहीं पूछते हैं। ऐसे गुरु को पाकर भी अर्जुन अब उन्हें आदेश दे रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा करिए जहां से दोनों सेनाओं की दूरी समान हो। ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। और ऐसा आदेश को सुनकर अब भगवान भी वैसा ही करते हैं। और इसके आगे जो हुआ, अब आप ये 22वें नंबर के श्लोक में जानिए। आइए यहाँ श्लोक का उच्चारण यहाँ पर देखिए। और इस तरह से यहाँ ये अर्जुन उवाच है और प्रथम अध्याय के 22वें नंबर का श्लोक। और अब यहाँ पर देखिए, आद्यतान नरीक्षेयहम् जोद्धुकमान् अवस्थितान् किर्मया सह जोद्धव्यम सिमनरन समुद्र में। उच्चारण सही है? तो इस तरह से उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है। उच्चारण इसका किस तरह से होगा? जावत एतान निरीक्षेयम्। जिस तरह से आप उच्चारण सुनते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो इस तरह से अगर आप उच्चारण सुनते हैं या उच्चारण करते हैं तो ये गलत है। या देवी सर्वभूतेषु नहीं होगा, वहां उच्चारण होगा जा देवी सर्वभूतेषु। और उस तरह से अगर यहाँ आप यावत उच्चारण करते हैं तो गलत होगा। इसलिए यहाँ उच्चारण क्या होगा? जावत। और ये आपको व्यंजन संधि से होगा, जावत एतान निरीक्षेयहम्। ऐसा उच्चारण यहाँ पर देखिए, संधि विषय देखिए, जावत जोड़ एतान जोड़ निरीक्षे जोड़े हम, इस तरह से। और जोद्धुकमान् अवस्थितान, यहाँ अवस्थितान नहीं होगा, अवस्थितान। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद जोद्धुकमान् जोड़ अवस्थितान, इस तरह से। और नीचे का लाइन यहाँ देखिए, किर्मया सह
जो धम्यम अस्मिन रन समुद्र में। इस तरह से यहाँ किरमया उच्चारण नहीं होगा, यहाँ उच्चारण होगा केहमया, केह जुड़मया, केहमया सह जो धव्यम, और उसके बाद सिमनरन नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा अस्मिन, अस्मिन रन, सिमनरन नहीं होगा, अस्मिन रन समुद्र में। उच्चारण यहाँ पर देख लीजिए, संधि विच्छेद देख लीजिए, जो धव्यम अस्मिन रन समुद्र में। अब यहाँ एक शब्द के बदले यहाँ पर देखिए 4 शब्द निकलता है, एक शब्द से 4 शब्द निकलता है। जावत यतान निरीक्षेयम, ये 4 शब्द एक शब्द से निकलता है। और इस तरह से शब्दों का शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता से लोग व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, संगे साथियों से शेयर करें, ताकि गीता से लोग व्याकरण का हर अपडेट आप तक सुगमता से पहुंच सके। और इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अब यहाँ देखिए बताते हैं, जावत यतान निरीक्षेयम, ये 22वें नंबर के श्लोक में अब अर्जुन कहते हैं। वहां तो 19वें नंबर के श्लोक में अर्जुन अभी अभी बोले हैं कि आप इस रथ को वहां पर खड़ा करिए, हमारे रथ को, जहां से दोनों सेनाओं की दूरी समान हो। और अब यहाँ पर बोलते हैं कि जावत यतान, क्योंकि आखिर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने का तात्पर्य क्या है। तो अर्जुन यहाँ बोलते हैं कि जावत यतान, जावत मतलब जब तक, और यतान मतलब इन लोगों को, निरीक्षण मैं ठीक भली भांति देख न लूं, निरीक्षण न कर लूं। अर्जुन कहते हैं जावत यतान मतलब जब तक इन सभी वीरों को, जो दो कमान वस्तान, जो इस युद्ध में अपने अपने मोर्चे को संभाल कर डटे हुए तैनात हैं और अस्त्रों शस्त्रों से बिल्कुल सुसज्जित हैं और ये युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन सभी वीरों को वो कहते हैं जो कमान अवस्थितान, कहते हैं कि युद्ध में स्थित मोर्चे को संभाले हुए वीरों को मैं देख लूं, निरीक्षण कर लूं, और जब तक मैं निरीक्षण न कर लूं, रथ को यहाँ पर खड़ा रखिए दोनों सेनाओं के मध्य भाग में। और यहाँ पर नीचे बताते हैं केहमया सह, केरमया नहीं होगा, उच्चारण होगा केहमया। अब कहते हैं केहमया से कहते हैं कि कौन है, कौन है जो मेरे साथ, सह मतलब हमारे साथ, मया से हमारे, और सह मतलब साथ, और जो धव्यम अस्मिन रन समुद्र में। अब यहाँ भी देखिए एक शब्द से 4 शब्द निकलता है, जो धव्यम जोड़ अस्मिन जोड़ रन जोड़ समुद्र में, एक शब्द से 4 शब्द। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं केहमया सह मतलब हमारे साथ, जो धव्यम अस्मिन रन समुद्र में, इस युद्ध रूपी घोर कर्म में हमसे जूझने वाला, हमसे टकराने वाला कौन कौन से योद्धा, कौन कौन से वीर, कौन कौन से विशिष्ट महारथी, कौन कौन से विशिष्ट सेनापति है, जो, और उसके पास कितना बल है और कितना ताकत और कितने सैनिक को लेकर के वह हमसे लड़ना चाहता है, या फिर उससे हम कमजोर हैं और या वह हमसे ताकतवर है, उसको थोड़ा देख लो। ये अर्जुन बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे अच्युत, हे प्रभु, आप इस रथ को उस स्थान पर खड़ा करिए जहां से दोनों सेनाओं की दूरी समान हो, क्योंकि जब तक आवत यतान निरीक्षे, हमसे कहते हैं कि जब तक मैं उन सभी को, योद्धाओं को देख नहीं लूंगा कि कौन कौन ऐसे वीर हैं जो इस युद्ध में हमसे जूझने के लिए, हमसे युद्ध करने के लिए, हमारे सामने लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कि मया सह जो धव्यम अस्मिन रन समुद्र में, कौन कौन इस घोर युद्ध में लड़ने के लिए, इस युद्ध में हमारे साथ बिल्कुल तैयार है, समुद्र में इस युद्ध रूपी कर्म में हमारे साथ जूझने के लिए कौन कौन से तैयार हैं, उसको मैं देख लूं। ये अर्जुन बताते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और ये 22वें नंबर का श्लोक है। और इस तरह से आप 23वें नंबर के श्लोक में आगे का हाल जानेंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और सही और शुद्ध उच्चारण जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।